नमस्ते, मैं अवधनारायण यादव प्रज्ञा न्यूज़ से और आप देख रहे हैं हमारा सरस्वती। मित्रों, हम जानते हैं आपने बड़े बड़े टीवियों में, नेशनल टीवियों में आपने देखा होगा, सारे न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, लेकिन लोकल में जो बच्चे अच्छे मेहनत करके अपने यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में प्रथम स्थान लाते हैं, उन्हें दिखाता कोई नहीं है। तो हमने एक अध्याय शुरू किया है ये कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं अपने लोकल में, वो लोकल से ही आगे निकल जाकर पूरे देश में नाम करते हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं किया जाता। इस उद्देश्य के अंतर्गत एपिसोड सरस्वती के अंतर्गत वापी में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल में, स्वामीनारायण फार्मेसी में, गुजरात में टॉप 10 में कुछ बच्चियों ने प्रथम स्थान लाया है। हम उनसे ही बात पूछेंगे और वे लोग अपना इंटरव्यू खुद ही देंगे। तो हम आपको सबसे पहले कहीं इनको तस्वीर दिखा देना चाहते हैं। ये 7 बच्चियां हैं जो गुजरात में टॉप 10 में आई हुई हैं और सिर्फ एक ही स्कूल के, एक ही कॉलेज के अंदर, एक ही छत के अंदर 6 लाख की जनसंख्या लीगल रूप से 2 लाख की जनसंख्या वापी में है। उसमें से इन बच्चियों का आना कितना महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं से पूछेंगे। तो आप लोग आपका नाम और इस स्कूल में कब से पढ़ रही हैं वो बता दीजिए, और कौन सा स्थान आया है, किस विषय में आया है वो भी बताते जाइए। मेरा नाम नंदिनी तिवारी है। मैंने B.Pharm और M.Pharm दोनों यहाँ से किया है। मैं M.Pharm यहाँ फार्मास्यूटिक्स से कर रही हूँ और अभी मेरे सेम 3 का रिज़ल्ट आया है, जिसमें मेरा ऑल ओवर गुजरात रैंक 1 आया है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गांधी निशा चारुलता जगदीश है और यहाँ मैं B.Pharm से पढ़ रही हूँ और अभी M.Pharm फार्मास्यूटिक्स की स्टूडेंट हूँ। करेंटली इस सेमेस्टर में हम लोगों के 10 SP आए हैं हम दोनों के, एंड मैं GTU रैंक 3 आई हूँ। जय स्वामीनारायण। मेरा नाम यादव करीना लक्ष्मण है। मैं यहाँ B.Pharm से पढ़ रही हूँ और करंटली M.Pharm में मेरा 3rd रैंक आया ऑल ओवर गुजरात। इसका नाम भी बताइए, कौन सी स्कूल? जय स्वामीनारायण। मैं B.Pharm और M.Pharm यही किया है और मेरा GTU में 3rd रैंक आया है। कौन से कॉलेज में आया आपका वो बता दीजिए। जय स्वामीनारायण। मेरा नाम सिद्धि शिंदे है और मेरा 5th रैंक आया और मैंने B.Pharm और M.Pharm यही कॉलेज से किया है। नाम बताइए, इस स्कूल का नाम। स्वामीनारायण। आपने किया ना, किस स्कूल से किया, किस कॉलेज से किया, उसका नाम? श्री स्वामीनारायण सलवा वापी। जय स्वामीनारायण। मेरा नाम पटेल हिरांशी है और मैंने B.Pharm और M.Pharm दोनों यहीं से किया है और मेरा GTU में 8th रैंक आया है। कॉलेज का पूरा नाम बताइए। और कॉलेज का पूरा नाम SMT BNB स्वामीनारायण फार्मेसी कॉलेज सलवा वापी। જય સ્વામિનારાયણ। મારું નામ આહિર અદિતિ સંજયભાઈ છે। મેં B.Pharm અને M.Pharm પણ શ્રીમતી BNB સ્વામિનારાયણ ફાર્મસી કોલેજ સલવાવ से જ કર્યું છે। અત્યારે M.Pharmમાં ફાર્માસ્યુટિકલ ક્વોલિટી એશ્યોરન્સમાં ભણું છું, તેમાં મારો GTUમાં 3rd રैंक આવ્યો છે। जय स्वामीनारायण। मेरा नाम अनुष्का दिगे है और मैंने अपना मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ SMT BNB स्वामीनारायण कॉलेज ऑफ फार्मेसी सलवाव में और मेरा GTU में रैंक 7th आया है। मित्रों, आपका परिचय हुआ इन बहनों का। अब हम पूछते हैं, आपने सोचा होगा कभी आपके गांव में अगर एक लड़का हाई स्कूल का 60-70% लाता है तो पूरे गांव में ढिढोरा पीटा जाए, लेकिन इन बहनों ने यार पड़ोसियों तक को इनके माँ बाप ने नहीं बताया, कितने शांति ढंग से। तो हम आप लोगों से, आप लोग सब बता सकती हैं, आ सकते हैं यहाँ नज़दीक में। तो इस आपने इतने अच्छा मुकाम पर पहुँचे, हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप हमारे देश का और भी नाम उज्जवल करें और भी दवाएं अच्छी दवाइयाँ बनाएं। तो आप ये बताइए, आपको कितनी परेशानी हुई यहाँ तक आने में? आपको परेशान पढ़ने में, लिखने में? वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों को कम आगे बढ़ाया जाता है, तो ऐसे में क्या परेशानियाँ होती हैं आप सब बता सकती हैं, जिससे हमारे और परिवारों को संदेश मिल सकते हैं। माइक पकड़ सकती हैं। परेशानियाँ तो सर होती रहती, लेकिन उन परेशानियों के मतलब आके इतनी मेहनत करना, घर बार देखना, सब कॉलेज का सब देखना और इस सब के बाद भी आगे आकर इतनी मेहनत करके 10 SP लाना और 1st रैंक लाना, ये काफ़ी मतलब मुश्किल भी रहा है, पर उससे हमें सीखने को भी बहुत मिला है। और उसमें हमारी मेहनत और हमारे कॉलेज की मेहनत, हमारे शिक्षकों की मेहनत, सभी की बहुत मेहनतें भी है। तो आपको स्कूल में आपने इतनी पढ़ाई किया, यहाँ तक आने में आपके परिवार से कुछ क्या बोलते थे कि जाओ कैसे नहीं जाओ, लेट होता था, क्या होता था? पहले तो मैं कॉलेज के लिए बोलूँगी कि मेरा रैंक अभी जो आया है वो आफ्टर 5.5 ईयर, 5.5 साल से मैं ऐसा कोशिश कर रही थी कि मेरा रैंक आए, लेकिन सारे प्रोफेसर ने कभी भी ऐसा फील नहीं करवाने दिया मुझे कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। और मेरे सर जैसे कि सचिन नारकेटे सर और मेरे गाइड अनुराधा प्रजापति मैम, डॉक्टर अनुराधा प्रजापति मैम, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि
कि ऐसा नहीं कि रैंक नहीं आया है तो आप इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो। उन्होंने हमेशा ऐसा प्रोत्साहन दिया है। और सेकेंडली अगर पॉसिबल हो सकता है तो वो है पेरेंट्स के सपोर्ट से। अगर पेरेंट्स आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं और आपके साथ प्रेजेंट रहते हैं तो सबके सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हुआ है। आपको दूसरा सवाल आप लोगों से था कि रैंक का आपको ऊपर दबाव तो नहीं था, हमको फर्स्ट ही आना है? बता सकते कोई भी आप लोग? नहीं, ऐसा दबाव तो नहीं रहता फर्स्ट ही आना है? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर। कॉलेज वाले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हम आगे बढ़े और कहीं ना कहीं कुछ अचीव करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी लड़कियों को कम मत समझो, उन्हें सपोर्ट करो। मैं स्पेशली कहूँ तो मेरे घर वालों ने मुझे आज तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी लड़कियों को उतना सपोर्ट करो, क्योंकि सारी लड़कियों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े और कुछ अच्छा अचीव करे। तो आपके ऊपर इतना अनुशासन होता है, इतना दबाव होता है, कहाँ गए कैसे नहीं गए, इसके बीच में परिवार का भी सारा काम करना पड़ता है, तो कैसे यहाँ तक आ गए? क्या दबाव ये सब नहीं था? दबाव नहीं था ऐसे। कॉलेज में भी हम आते थे, हमारा काम करते थे और सब हमारी हेल्प करते। और घर पे भी पेरेंट्स समझते हैं कि लड़की है तो पढ़ाना नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो आप तो ये जो गुरुकुल है, ऐसा लोग कहते हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने में लोग तेज ज़्यादा, पाश्चात्य संस्कृत में भारतीय पद्धति से पढ़ा है आपने, भारतीय सनातन की पद्धति से पढ़ा और आप यहाँ टॉप 10 में आ गई। तो जो ऐसा लोग कहते हैं नहीं अंग्रेजी माध्यम में ही ऐसा होता है, अंग्रेजी माध्यम में ही होता है, तो इस सनातन पद्धति के गुरुकुल के बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें से पूरे गुजरात में आए इतना। हाँ, हम पहले तो मैं खुद गुजराती मीडियम से हूँ और फिर भी हमें यहाँ पे ऐसा एजुकेशन मिला कि हमें कोई फ़र्क नहीं दिखा इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वो है। और फर्स्ट ऑफ ऑल પોતે મેં મેરિડ છું, તો તેના માટે મારા પેરેન્ટ્સે પણ બહુ સપોર્ટ કર્યો છે અને મારા ઇનલોઝે પણ બહુ સપોર્ટ કર્યો છે। સચિન સરે પણ મને બહુ ગાઈડ કર્યું કે તારે કરવું જ છે, તારે કંઈ ને કંઈ તો થશે જ, આગળ તારે વધવું જ છે એમ કરીને। तो जो फर्स्ट टॉप में आते हैं तो हमारे टीचरों का कितना योगदान होता है? सर टीचर्स थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर एक मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। कहीं पे भी हम अटक जाए तो हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स इस पूरे जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे लिए। तो हम आपसे पूछेंगे, ये बच्चियाँ जो पढ़ती रहती हैं वहाँ, तो स्कूल में बहुत से बच्चियाँ होती हैं, तो आपने कभी दबाव नहीं दिया कि नहीं फर्स्ट ही आना है? आपका नाम बता दीजिए, स्कूल का इनके नाम बता दीजिए पहले। ओके, आई एम डॉक्टर नेहा देसाई एंड ये हमारे सारे एमफार्म के स्टूडेंट्स हैं जो जीटीयू में रैंक लेके आए हैं। एंड हमारे तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं रहता है, हम सारे बच्चों को उसी तरह से प्रोत्साहन देते रहते हैं कि आपको सबको अचीव करना है, आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे हम सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं आए हैं। हमारे सचिन सर हमेशा कहते हैं कि वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं लेना है, हमें स्किल्स डेवलप करनी है। तो हमारा यहाँ पे यही रहता है कि आप जो भी करें आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से कोई स्किल्स ले, और हम यहाँ पे इतना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो तो कुछ अच्छा सीख के जाए। और इसी वजह से ये सारे स्टूडेंट्स और जो भी है वो इतना हार्डवर्क कर सकते हैं और आगे वो बढ़ रहे हैं। स्किल, जैसा कि हमारे मोदी जी ने भी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में, तो आप इसके बारे में बताइए, बच्चों ने कैसे इतने तैयारी किया और भी जो बच्चे बहुत हैं आगे क्या उम्मीद रखते हैं हम? जय स्वामीनारायण, मेरा नाम अनुराधा प्रजापति है। स्किल के लिए जैसे आप पूछ रहे हैं तो बच्चों को हम बोलते हैं कि आप मैक्सिमम जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क करना है आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज़ें ऐसे हो रही है और वो जो स्किल है उनका जो यूज़ है वो अपने आप को जब आगे फ्यूचर में वो लोग जॉब करेंगे तो वहाँ पे वो अप्लाई करना है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें, सभी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि वो आपको आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेके आए, हम यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी करवाते हैं ताकि वो उनको इंडस्ट्री में आगे जो उनकी जॉब रहेगी वहाँ पे उनको काम आए। तो ऐसे हिसाब से हम उनको पढ़ाई में भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं ताकि वो अपना एक नॉलेज गेन करके उनको वहाँ पे गैप नहीं फील हो कि हमने ऐसा सीखा नहीं है। थैंक यू। शिक्षा, एक शिष्य निकलता है अपने स्कूल से तो उसने अपने गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव मुझे पहचानेंगे कैसे कि मैं इस स्कूल से निकला हूँ? उसने बोला तुम लाखों की भीड़ में जब तुमको बुलाएंगे और लोग पूछेंगे तुम इसी स्कूल से आए हैं तो समझ लेना कि तुम्हारी एजुकेशन हमारी शिक्षा बराबर हुई। तो हम इनके बच्चों के मुंह से सचिन भाई का नाम निकला, सचिन भाई। तो सर आप बताइए ज़रा, बच्चे आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या है आपके अंदर? एक बात, जय स्वामीनारायण, मैं प्रिंसिपल डॉक्टर सचिन नारखेड़े श्री स्वामीनारायण
श्रीमती BNB स्वामीनारायण फार्मेसी कॉलेज सलवा वापी। आज के दिन पे जो बच्चों का जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं या बच्चों की जो कामयाबी देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व के साथ हम बोल सकते हैं कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और आध्यात्मिक विचार से आगे बढ़ना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए हमें जो मोटिवेशन जो मिलता है वो हमेशा एक हमारे एक आधार केंद्र जो बोलते हैं तो कपिल स्वामी जी है। जो कपिल स्वामी जी के माध्यम से हमें एक मोटिवेशन मिलते रहता है और एक इंस्पायरेशन एनर्जी बोलते हैं वो हमेशा हमें मिलती रहती है। और उस माध्यम से हम 2008 से लेके इस कॉलेज को हम अग्रस्थान मतलब पहले स्थान पे रखा हुआ है पूरे गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में। और गर्व की बात और एक ये आती है कि 2008 से लेके जो जर्नी अभी 2024 तक जो चालू है, इसके अंदर में हमारे हर साल जो बच्चे टॉपर के लिस्ट में भी रहते हैं, कंटिन्यूस 6 साल से हम गोल्ड मेडल ले रहे हैं कॉलेज के अंदर में। इस साल भी हम प्राउडली बोलते हैं कि 2 हमारे गोल्ड मेडल B.Pharm और M.Pharm, इसके लिए हमारे बच्चे रेडी है। और 2 दिसंबर के अंदर में हमारा कॉन्वोकेशन आने वाला है। जो आपका क्वेश्चन था कि आप बच्चों से मतलब कैसे, दैट इज़ वन थिंग, दैट एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी के माध्यम से हम सिर्फ बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट तो करते ही है, बच्चों के एक सही पाथ रास्ता दिखाते। गुरु का काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, दौड़ना तो बच्चों को पड़ेगा। और वही हमारे बच्चे हैं, वो उसी रास्ते पे, सही रास्ते पे जो दौड़ते हैं, बस हम रास्ता दिखाते हैं और उनसे करवा लेते हैं और उसी रास्ते से बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं और सक्सेस की एक शिखर पार करते जा रहे हैं। ओके, इसी माध्यम से मैं ये करूँगा कि जो स्वामीनारायण शिक्षण सेवा केंद्र जो कपिल स्वामी जी और जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी है और जो हमारे मैनेजिंग मेंबर है, सबके जो कोऑपरेशन से हमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है और इसी माध्यम से हम और सक्सेस लेते रहेंगे और अच्छा कुछ करते रहेंगे और हमें समाज को कुछ अच्छा देते रहेंगे। समाज को हम कुछ अच्छा देते रहेंगे नहीं, लेकिन स्कूल में अच्छा देने का कार्य होता है, मुख्य कार्य प्रिंसिपल का है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य जी से हम बात करेंगे। सर, आप इस स्कूल का पूरा नेतृत्व आपके अंदर में होता है, हम पूरे स्कूल को देख रहे हैं, पूरी सनातन पद्धति से है, तो बच्चे भी पूरे सनातनी हैं। हम पूरे स्कूल में जय स्वामीनारायण के गूंज सुन रहे हैं। इस बीच में आप कुछ बच्चों को बताइए जो दूसरे स्कूलों में जाते हैं, अपनी सनातन भूलते जा रहे हैं, फिर भी हमारे सनातन से बच्चे इतने आगे आए, आप क्या कहेंगे इस स्कूल के इतने अच्छा मैनेजमेंट है? जय स्वामीनारायण। मैं डॉक्टर शैलेश लोहार, कैंपस डायरेक्टर ऑफ दिस स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव। मैं डेफिनेटली सर ये कहना चाहूँगा कि जो दूसरी स्कूलों से जो जहाँ पे हमारे स्कूल, हमारी कॉलेजेस जो अलग पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। संस्कार एक ऐसी चीज़ है कि जो आज सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उसकी नीड हो रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने ये मॉडर्न एजुकेशन को समझा है, तो लोगों के दिमाग में यही है कि जो बच्चा बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है वही बच्चा आगे जा सकता है। लेकिन हमारे स्वामी जी का ये मानना है कि बच्चे को इंग्लिश बोलना तो चाहिए, लेकिन उसके साथ में जो उसको संस्कृत के श्लोक नहीं आते, जिसे हमारा कल्चर नहीं पता, जिसे सनातन धर्म नहीं पता, वो बच्चा कभी भी आगे नहीं जा सकता। यहाँ पे हम हमेशा, जहाँ पे हम इस फार्मेसी कॉलेज की बात करें, तो जहाँ पे दूसरी कॉलेजेस एवरी ईयर्स जब बच्चे निकलते हैं तब उनका फेयरवेल मनाती है, हम यहाँ पे मातृ पितृ देव का उस दिन मनाते हैं। उस दिन हमारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल यहाँ पे पढ़ाई की है, वो बच्चे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनके माता पिता की सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद जिस तरीके से उनका पूजन करते हैं कि 4 साल तक उन्होंने जितनी भी मेहनत की, जितनी फीस भर के बच्चों को इस लेवल पे पढ़ाया है, इस लेवल पे पहुँचाया है, तो उसके लिए मातृ पितृ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उस दिन उन स्वामी जी द्वारा उनको समझाया जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा जो कैंपस है वो बाकी के अलग स्कूलों से, कॉलेजों से अलग होता है, और हमारा एक ही मानना है कि जो बच्चा हमारे वहाँ आता है वो संस्कार के साथ, सनातन धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ जुड़ा रहे और आगे बढ़े। तो सर, एक छोटा सा सवाल है, अभी हमने दूसरे पूछा था, जो अभी नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव है, तो जो बच्चे अभी आना चाहेंगे आगे, उसमें कुछ बदलाव होगा क्या? जो भी बच्चे अभी, जैसे NEP 2024 के अकॉर्डिंग, एक्चुअली NEP 2020 में वो लागू हो चुकी थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने 2024 में किया है। हमारी गवर्नमेंट की NEP का एक ही मानना है कि जितने भी बच्चे जो पहले बेसिकली थियोरेटिकल नॉलेज के साथ आगे जाते थे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में आगे बढ़ सके। अभी हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं, अभी हमें स्किल की ज़रूरत है। तो वोकेशनल कोर्सेज़ को हम जितना आगे बढ़ा सके, बच्चों को वो स्किल सिखा सके, तो वो स्किल के साथ हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। हम भी यही ट्राई कर रहे हैं कॉलेजों में और स्कूल में कि मैक्सिमम हम इंडस्ट्री और एकेडमिक के साथ इस तरीके से टाई अप कर रहे हैं कि आज इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग हम बच्चों के अंदर वो स्किल
डेवलप करना चाहते हैं और वो स्किल प्रैक्टिकल बेस पे वो बच्चा आगे बढ़े और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। स्वामी जी, दूसरे स्कूलों में बोलते हैं अंग्रेजी, आप तो उनसे एक कदम आगे हैं। आपके स्कूल को अगर उनको 1 रैंक मिलता है तो आपको कम से कम 4 रैंक मिलता है। उसका कारण क्या है? आपके यहाँ संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तो आपका प्लस पॉइंट संस्कृत भी, इसके अंग्रेजी के साथ भी, संस्कृत के साथ भी सारे विषयों में आपका सब्जेक्ट है। दूसरे स्कूलों में सोचते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी, आप सनातन को ले करके बच्चों को दुनिया के सामने, गुजरात के सामने, अपने देश के सामने एक प्रस्तुतिकरण किया है। तो सनातन जो अंग्रेजी के पीछे भागते हैं, संस्कृत छोड़ते हैं, सनातन से इससे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? और आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, शास्त्रों में कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रतम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या से अगर विनय प्राप्त नहीं होता है, विनय से सुख प्राप्त नहीं होता है और सुख से धर्म और धन प्राप्त नहीं होता है तो जीवन बर्बाद है। विद्या वैसी ही होनी चाहिए कि जिसमें संस्कार हो। अगर संस्कार नहीं है, मानवता नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है, परिवार प्रेम नहीं, विकलांगों दिव्यांगों प्रति प्रेम नहीं है, तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। विश्व में कोई भी देश में आप चले जाओ। दूसरी बात रह गई अंग्रेजी और गुजराती की। विश्व में ये साबित हुआ है कि मदर टंग में जो बच्चा पढ़ता है उसका हृदय खुलता है। बाकी के जो लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसका विकास मानसिक विकास होता है। हृदयस्थ विकास होना आज बहुत ज़रूरी है। हर एक मानव के जीवन में परमात्मा ने हृदय का स्थापन किया है, लेकिन हृदय को खोलना, हृदय को लागणी पैदा करना, हृदय को दूसरों के प्रति प्यार पैदा करना, ये विद्या का और विद्यार्थियों को और शिक्षकों का काम है, गुरुजनों का काम है। तो आज स्वामीनारायण फार्मेसी कॉलेज सलवाव में जो हमारे ये बच्चियाँ, आज मैं तो मानता हूँ कि ये देवियाँ हैं, ये शक्ति है हमारी, यही राष्ट्र भक्ति है, यही राष्ट्र की शक्ति है। और ये बच्चे आगे जाएंगे तो हमारा देश 100% आगे जाएगा ही जाएगा। आज अपने माता पिताओं का, अपना खुद का, अपने गुरुजनों का और संस्था का गौरव, गुजरात का गौरव के साथ ये बच्चों ने बढ़ाया है। मैं प्रोफेसर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि लगातार 10, 12, 16 साल से गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्वामीनारायण फार्मेसी कॉलेज एक ग्रामीण कॉलेज है, एक छोटे से गांव में एक कॉलेज है। कई कॉलेज है हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेशन में कॉलेज चल रही है, जैसे सूरत में है, अहमदाबाद में है, राजकोट में है, बड़ौदा में है। उसके साथ ये हमारे ग्रामीण बच्चे जो कंपटीशन में उतर के पूरे गुजरात में लगातार 6 साल से फर्स्ट नंबर ऊपर रहे हैं। इसलिए मैं डायरेक्टर श्री, प्रिंसिपल श्री, सभी अध्यापक श्री और बच्चे और उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके बच्चों ने पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है कि सनातन संस्कृति के साथ आगे बढ़ने वाला बच्चा क्या नहीं कर सकता है। पूरे गुजरात में टॉप 10 में स्थान पाने वाले ये बच्चियाँ, ये बेटियाँ, ये कारण क्या है इसका टॉप 10 में आना? संस्कार। शिक्षा आप कहीं ले सकते हो लेकिन संस्कार नहीं ले सकते हो। तो संस्कार ही इस स्कूल का सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ा मोटो है। हम आपको अपने स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। धन्यवाद।